केमिस्ट्री क्लास 10th है जी। टॉपिक 3 है। चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम है। आज हमने पढ़ना है जी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, और सेकंड है जी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहले हम देखेंगे जी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। टॉपिक 2 में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कौन सा होता है। रिवर्सेबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और रिवर्सेबल रिएक्शन में जब प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। यही इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, एंड रिवर्स रिएक्शन इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट। अच्छा, फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रिवर्सेबल रिएक्शन को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक अपर एरो है, एक लोअर एरो है। अपर एरो किसके लिए यूज़ हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और लोअर एरो किसके लिए यूज़ हो रहा है? रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो अपर एरो में हमने क्या पढ़ा था? रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, तो दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसी के ऑपोजिट जो रिवर्स रिएक्शन है टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फिर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि इनिशियल स्टेट पे जब हम एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट अवेलेबल है, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो जब एक रिएक्शन प्रोसीड होता है तो ड्यू टू ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली आपके फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड फास्ट होती है और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड निग्लेजेबल होती है, जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। सो एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, एंड एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ निग्लेजेबल। बट आफ्टर सम टाइम जब आपके पास प्रोडक्ट की एक गुड क्वांटिटी अटेन हो जाती है तो प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज़ होने की वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपका ग्रेजुअली स्पीड अप हो जाएगा। सेकेंड वन है जी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी, एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। टॉपिक 1 में हमने कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल पढ़ी थी, विच डीकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है कॉनिकल फ्लास्क में लेके हम हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाएगा। लेकिन कॉनिकल फ्लास्क को अगर हमने क्लोज़ किया लिड के साथ या कॉक के साथ तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में रिलीज़ हो रही है, जो मूव करके सराउंडिंग में नहीं जाती, वो आपके सिस्टम में ही अवेलेबल है, जो दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अगर उसी केमिकल रिएक्शन को हम ओपन फ्लास्क में करते हैं, दैट मीन उसके ऊपर लिड या कॉक नहीं लगाते, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैशियस फॉर्म में रिलीज़ हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन से, वो सिस्टम से मूव करके सराउंडिंग में चली जाएगी, और जब सराउंडिंग में चली जाएगी तो दैट मीन कि आपके सिस्टम में सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड अवेलेबल है, जो दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका इक्विलिब्रियम अटेन कब होता है? जब आपका रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है कहाँ पे? एक क्लोज सिस्टम में। ओपन सिस्टम में आपका इक्विलिब्रियम अटेनेबल नहीं होता। क्यों अटेनेबल नहीं होता? क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट्स आपके पास गैशियस फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं, और जब गैशियस फॉर्म में रिलीज़ होते हैं तो वो सिस्टम से सराउंडिंग में चले जाएंगे, तो दोबारा वो रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सेकेंड मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम का, एन एट इक्विलिब्रियम स्टेट आ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। कल भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और रिएक्शन सीज या स्टॉप नहीं होता डायनामिक इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन स्टॉप होता है सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, जो सिर्फ फिजिकल फिनोमिनाज पे अप्लाई हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस पे अप्लाई नहीं हो सकता। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मीन के जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे, और आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंपोजिशन इक्विलिब्रियम स्टेट पे कांस्टेंट हो जाएगी, जो चेंज नहीं होती। थर्ड है हमारे पास ये एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम अटेन ही कब होता है? जब आपके पास दोनों रिएक्शन इक्वल रेट पे प्रोसीड हो रहे हैं। इक्वल रेट पे प्रोसीड होने का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट वो है जहाँ पे हम कहते हैं कि अगर 1 मोल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो एट द सेम टाइम 1 मोल प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे दोनों साइड की कंपोजिशन सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज।
यहाँ तक कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक उसका कलर, उसकी डेंसिटी, उसकी जितनी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी कोई चेंज नहीं आता, वो भी सेम रहती हैं। फोर्थ है जी हमारे पास एन इक्विलिब्रियम इज़ अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे मीन कि वो रिएक्टेंट से भी स्टार्ट हो सकता है और वो प्रोडक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर हम हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन अवेलेबल है और हमें इस रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपके पास कम्बिनेशन प्रोसेस है। और हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस होने के बाद दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन की फॉर्म में डिकम्पोज हो जाएगा जो आपका रिवर्स रिएक्शन है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हमारे पास हमेशा हाइड्रोजन और आयोडीन ही अवेलेबल हो, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड भी तो हो सकता है जिसे हमने एज अ रिएक्टेंट यूटिलाइज़ करना है। तो अगर हाइड्रोजन आयोडाइड अवेलेबल है तो उसी को हम यूटिलाइज़ करेंगे, उसे हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट जो भी हो आपके पास अवेलेबल वो डिकम्पोज होके या कंबाइन होके प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम रिएक्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये हम प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, दैट इज़ फ्रॉम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन और फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट। लास्ट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, दैट एट एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस लाइक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब, जब एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता जब तक आप उसको डिस्टर्ब ना करें, जब आप उसकी कंडीशंस को चेंज ना करें। लेकिन अगर चाहे आप उसको आफ्टर 1 डे ऑब्जर्व करें, 2 डे ऑब्जर्व करें, 10 डे ऑब्जर्व करें, अगर आपने उसकी कंडीशन, उसके टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, दैट मीन कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रेजेंट है, आप क्या करते हैं उसकी कंसंट्रेशन, उसमें रिएक्टेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं या उसमें फर्दर और रिएक्टेंट ऐड कर देते हैं। जब रिएक्टेंट ऐड कर देंगे तो अब ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी है जो आपने उसमें ऐड की है, इसने दोबारा कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होना है, फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड होना है। और अगर आप उसमें प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं तो आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने के लिए आपका रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आपके पास डिस्टर्ब होती है। प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से भी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब होती है। और इसी तरह से कैटलिस्ट को यूज़ करने से भी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आपकी डिस्टर्ब होती है। एक दफ़ा डिस्टर्ब होती है लेकिन आफ्टर सम टाइम क्योंकि आपका रिएक्शन कंसंट्रेशन या टेम्परेचर या प्रेशर के इफ़ेक्ट की वजह से एक दफ़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन दोबारा कौन सी कंडीशन पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रोसीड हो जाएगा।